हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, गुरु मंत्र सीरीज में हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे। गुरु मंत्र सीरीज में हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण समाकलनों को आप लोगों के समक्ष लेकर हम आ रहे हैं। यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में समाकलन में 45 में 45 आपका कंप्लीट है, यानी कि जो समाकलन, अवकलन, अवकल समीकरण और समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, यहाँ से 45 नंबर के प्रश्न आपके कंप्लीट हैं। बस आप लोग ध्यान देकर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा और बाकी पूरे प्रश्न हल करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। जहाँ तक पढ़ा देंगे, अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ये आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं। अपना जो सेशन चल रहा है वो है समाकलन। समाकलन हम लोग पढ़ रहे थे गुरु मंत्र सीरीज का, और ये आपके बहुत महत्वपूर्ण समाकलनों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बस आप लोग सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहाँ आपको 3 प्रकार के समाकलन पिछली क्लास में बताए थे और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज चलिए उससे आगे के समाकलन को हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा और कुछ स्टेप्स होते थे, कुछ टाइप्स होते थे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल लिख रहे हैं, एक सवाल आपके समक्ष लिख रहे हैं। आई बराबर, आप सवाल कहें या टाइप बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन एक बटे ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और प्लस सी साइन एक्स इंटू कास एक्स, सी साइन एक्स इंटू कास एक्स और प्लस डी और डी एक्स। अगर इस प्रकार का कोई समाकलन दिख जाए, यानी कि एक बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कास स्क्वायर एक्स, ऐसे आप कहिए ए साइन स्क्वायर एक्स बी कास स्क्वायर एक्स सी साइन एक्स कास एक्स और प्लस डी। अगर इस प्रकार का कोई भी समाकलन आपको दिखे तो आपको कैसे हल करना है उसका तरीका देखिए। उसके बाद फिर हम लोग 1-2 समाकलन इस पर हल भी करेंगे, तब आप लोग पूरा ऐसे आराम से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, इनके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को याद रखिएगा। किस स्टेप्स से हम लोग समाकलनों को हल करते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप आपके समाकलन चलेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला यहाँ पर यह किया जाता है कि जो क्रिया विधि अपनाते हैं वो ये है कि अंश और हर में सबसे पहले हम लोग कास स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं। क्या करते हैं? अंश और हर में क्या किया जाता है? कास स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं। ये पहला है आपका कि हम लोग अंश और हर में क्या करते हैं? कास स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं। और जब भाग दे देते हैं तो भाग देने के बाद क्या किया जाता है? अंश को आप याद रखिएगा, ये जो हर है, हर को केवल tan के पदों में, केवल tan x के पदों में लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम लोगों ने अंश और हर में क्या किया? कास स्क्वायर एक्स से भाग दिया। भाग देने के बाद हर को केवल tan के पदों में लिखते हैं या tan x के पदों में लिखते हैं। ये दूसरा स्टेप है, tan x के पदों में लिखते हैं। और देखिए तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं? अब tan x बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर अब क्या किया जाता है? tan x बराबर t का प्रतिस्थापन, tan x बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर क्या करते हैं? समाकलन को हल कर लेते हैं, या फिर आप कह दें प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये होता है तरीका, हल कर लेते हैं। ये है तरीका कि अगर इस प्रकार का कोई भी समाकलन दिख जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या समाकलन एक बटे ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कास एक्स और प्लस डी और डी एक्स के रूप का है। अगर इसमें से कोई भी आपको मिल रहा हो तो आप पहला काम यही करिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे। भाग देकर हर को केवल tan के पदों में लिखेंगे, और जब हल केवल tan x के पदों में आ जाए तो tan x बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर समाकलन को हल कर लेते हैं।
स्टेप्स को आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक सवाल लेते हैं और सवाल के माध्यम से अच्छे तरीके से सीखते हैं। चलिए स्टेप्स को आप नोट करिए, या फिर यहीं पर चलिए हम लोग अभी सवाल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन है आई बराबर 1/a sin स्क्वायर एक्स, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कास स्क्वायर एक्स dx, इसमें का दो ही लिए हैं, ए साइन स्क्वायर एक्स या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर एक्स, ऐसे ले लिए। अब अगर इस प्रकार का समाकलन हमें दिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंश और हर में का स्क्वायर एक्स का भाग देंगे, अंश और हर में का स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो लिखते हैं कि अंश और हर में क्या करते हैं, अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स का भाग देने पर आई बराबर इंटीग्रेशन 1/कास स्क्वायर एक्स, 1/कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कास स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बट्टे कास स्क्वायर एक्स, तो कट जाएगा और कितना बचेगा dx। इतना हो गया, क्लियर हुआ या नहीं बताइए। अब नीचे आपको दिख रहा है, चलिए इतना तो हमें लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए नीचे हम लोगों ने भाग देकर ही लिखा है, इसी चीज को यहाँ पर लिख देते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर dx। अगला स्टेप होता था कि हम लोग tan x बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर प्रश्न को हल करते हैं, तो अब क्या करेंगे, माना tan x बराबर t, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है tan x बराबर t प्लस बी स्क्वायर और dt। यहाँ हल करते हैं, यहाँ आप लोग देखेंगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखा है, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1/at का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dt, at का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dt। फार्मूला है आई बराबर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आप कह दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx होता है। ये एक सूत्र है, सूत्र आप लोग याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये फार्मूला है, फार्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा। अब हल करते हैं, इसी फार्मूले पर रखेंगे तो 1/a का मान कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना है बी है, आई बराबर 1/b, और tan इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि 80/a के स्थान पर कितना है b है, और प्लस c। बताइए क्लियर हुआ या नहीं, 80/b प्लस c। और एक चीज और आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर कोई भी आपके पास गुणांक दिखता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है a, तो इसका गुणांक भी यहाँ पर आ जाता है, तो i बराबर हो जाएगा 1/ab tan इनवर्स a, और t का मान रख दीजिए, t का मान कितना है tan x, a tan x बटे b और प्लस c, ये हो जाएगा इसका समाकलन। 1/ab tan इनवर्स a tan x प्लस ये a tan x बटे b प्लस c, नोट कर लीजिए, और हमें लगता है ये समझ में आया होगा। अब इस पर एक आध सवाल और हम लोग हल करेंगे, उसके बाद फिर अगले टाइप पर चलेंगे। देखिए अगर आपको कुछ इस प्रकार का समाकलन दिख जाए, इसमें से कोई भी दिया हो, कुछ गायब हो, तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा कि अंश और हर में का स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, दूसरा हर को केवल tan x के पदों में लिखेंगे। अब tan x बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर प्रश्न को हल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। एक प्रश्न था a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर एक्स, तो हमने क्या किया, सबसे पहले का स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग दिया। 1/का स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, और a स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे ये साइन स्क्वायर एक्स बटे का स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स, यहाँ से का स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बी स्क्वायर अकेले बचेगा,
अब हम मान लेते हैं टेन एक्स बराबर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो होता है 1/tan टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और 1/ab ये वाला गुणांक, यहाँ का जो गुणांक होता है ये सबसे पहले आगे आएगा, उसके बाद ये वाला ए के स्थान पर है, तो 1/ab टेन इनवर्स ए टी बाय प्लस बटे बी प्लस सी, और टी का मान रखने पर 1/ab टेन इनवर्स ए टेन एक्स बटे बी प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो अगला इंटीग्रेशन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का है। इसी में का है, देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको बदलेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा। 1/3 sin 2x प्लस 5 dx है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/3 sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कास x प्लस 5 dx। अब बताइए ये बन गया या नहीं, c sin x कास x प्लस d बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले वही काम कास स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देने पर, तो लिखिए अंश और हर में, अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, भाग देने पर आई बराबर, देखिए भाग देंगे तो 1/कास स्क्वायर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बटे 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 होता है 6। कास स्क्वायर एक्स से भाग देना है तो देखिए साइन बटे कास इंटू कास बटे कास हो जाएगा। कास स्क्वायर एक्स है तो साइन बटे कास इंटू कास बटे कास, यानी साइन बटे कास को हम लोग लिख सकते हैं tan x, और कास से कास कट जाएगा प्लस 5 dx। क्लियर हुआ। और यहां पर भी देखिए 5/कास स्क्वायर एक्स साथ में बनेगा, तो लिख देंगे 5 सेक स्क्वायर एक्स और साथ में dx। हर को केवल tan के पदों में बदलना होता है, याद रखिएगा। तो आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बटे 6 tan x प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और dx। अब क्या करना होता है, tan x बराबर t मानना, तो माना tan x बराबर t, अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/6 और tan x के स्थान पर t प्लस 5, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। आगे देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1/, ये 6t प्लस 5 1 कम 5 और प्लस 5t स्क्वायर dt। इसको लिखिए मानक रूप में, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 dt। क्या आपका ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, ये पूरी तरह से हल हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 25 का ऐसा खंड बनाइए कि जोड़ने घटाने पर 6 आए, ऐसा हो सकता है? बताइए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि मध्य पद को विभाजित करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम बनाएंगे द्विघात समीकरण, जो कि पूर्ण वर्ग की विधि से पूरी तरह से विभाजित करने के तरीके को लगाकर। चलिए बनाते हैं। माना 5t स्क्वायर, या फिर यहाँ क्या है 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 दिया। देखिए यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा t स्क्वायर प्लस 6/5t और प्लस 1 या 5 कॉमन लेंगे तो 1 अकेले बचेगा। अब क्या करना है, ये 5 यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 2/3 6, यानी कि 2 और गुणे t गुणे 3/5, 3/5 हो जाएगा। देखिए 2/3 6/6t/5, और अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 3/5 का स्क्वायर, और इतना जोड़े हैं तो इतना घटाना भी पड़ेगा, यानी 3/5 का स्क्वायर प्लस 1, ये 5 हो गया। यहाँ पर बनेगा t प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25 प्लस 1, 5t प्लस 3/5, t प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 25 × 25 में से 9 घटेगा 16,
16 का होता है 4 और 25 का होता है 5, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। इतना क्लियर है। इसके स्थान पर कितना आया 5t+3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस मान को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। इस मान को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। तो चलिए यहाँ रखते हैं। अब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 5 तो बाहर आ जाएगा। आई बराबर 1/5 इंटीग्रेशन 1/t+3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और dt। t+3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और उसके बाद dt। यहाँ आप लोग देखिए प्लस वाला ज्यादा है तो ये प्लस हो जाएगा। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर वही फार्मूला लगा देंगे। आई बराबर 1/5 पहले हो गया और उसके बाद फिर 1/a tan इनवर्स x/a फार्मूले में आता है। तो 1/a मतलब होगा गुणे 1/a के स्थान पर 4/5 और tan इनवर्स x/a, x के स्थान पर है ये t प्लस 3/5/a के स्थान पर 4/5 प्लस c। ये ऊपर जाएगा तो आई बराबर 1/5 गुणे 5/4 tan इनवर्स और 5t+3 ये 5 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा है 4 और प्लस c। 5 से 5 कट गया। आई बराबर 1/4 tan इनवर्स 5 और t के स्थान पर कितना माने हैं, t बराबर tan x, तो 5 tan x प्लस 3/4 और प्लस c। ये हो गया इसका सूत्र और हल। 1/4 tan इनवर्स 5 tan x प्लस 3 प्लस 4/4 प्लस c, ये इसका हल हो जाएगा। और हमें लगता है कि ये प्रश्न आसान था, आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। अगले प्रकार के प्रश्न पर चलते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और हमेशा आप लोग परीक्षा में देखे होंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। आपको दिया था 1/3 sin 2x प्लस 5। यहाँ से हमने sin 2x को तोड़ा तो 2 sin x इंटू कास एक्स, यानी कि हमें मिल गया c sin x इंटू कास एक्स प्लस d dx। अंश और हर में का स्क्वायर x से भाग दे दीजिए तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। साइन बट्टे कास tan, कास बट्टे कास कट गया, यहाँ पर 1/कास sec। ये हर को केवल tan के पद में बदलकर tan x बराबर t मान लिए और t मानने के बाद यहाँ पर t का मान रख दिए तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, जिसे हमने पूर्ण वर्ग की विधि से हल कर लिया। और पूर्ण वर्ग की विधि से हल करने के बाद मान रखकर एक फार्मूले की सहायता से हल कर दिए। ये इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले प्रकार पर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अगला समाकलन देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा कि आई बराबर 1/a cos x प्लस b sin x प्लस c। या तो आपको समाकलन इस प्रकार का दिखेगा या तो इसके स्थान पर इसका मान रखा हुआ मिलेगा, अथवा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/a cos x लिखा है। a cos x यानी कि cos x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 प्लस b साइन x का फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कास x/2 और प्लस c dx। या तो आपको इस रूप का समाकलन दिखेगा, ये रूप दिखाई दे या ये रूप दिखाई दे, दोनों एक ही है। कि अगर i बराबर 1/a cos x प्लस b sin x प्लस c दिख जाए, या फिर 1/a cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 प्लस b 2 sin x/2 इंटू कास x/2 प्लस c के रूप का दिख जाए, तो दोनों एक ही चीजें हैं। और इसमें जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनको ध्यान दीजिए। स्टेप्स कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं, तो नंबर 1, सबसे पहले अंश और हर में का स्क्वायर x/2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। अंश और हर में का स्क्वायर x/2 से भाग देते हैं, पहला स्टेप यही है। अंश और हर में कास स्क्वायर x/2 से भाग देते हैं। अंश और हर में का स्क्वायर x/2 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा, तो हर को केवल किस रूप में बदलेगा, tan स्क्वायर x/2 के रूप का बदल लेते हैं। भाग देने के बाद हर को केवल tan x/2
के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखेंगे? तो हर को केवल tan x/2 के रूप में लिखते हैं। अब tan x/2 बराबर t मानकर समाकलन को हल कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या है? अब tan x/2 बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर समाकलन को हल कर लेते हैं या प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये 3 स्टेप यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या क्या? अगर इस प्रकार का समाकलन या इस प्रकार का दिखे तो सबसे पहला अंश और हर में का स्क्वायर x/2 से भाग देंगे। दूसरा हर को केवल tan x/2 के रूप में लिखेंगे और तीसरा tan x/2 को t मानकर समाकलन को हल कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग एक सवाल देखते हैं और सवाल की सहायता से हल करके इसका आंसर लाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब सवाल देखिए। I बराबर इंटीग्रेशन 1/8 cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 5 dx। इतना समझ में आ गया? आगे क्या करना है? अंश और हर में का स्क्वायर x/2 का भाग देंगे। अंश और हर में cos स्क्वायर x/2 का भाग देने पर देंगे तो I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x को हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 बटे ये तो 8 रहेगा। cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x/2 कटेगा, -1 आएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 और प्लस 5 और साथ ही साथ देखिए 1/cos तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और dx। इतना हो जाएगा। अब क्या करना है? आपको बताया गया कि हर को केवल tan के पदों में लिखिए। तो हर को केवल tan के पदों में लिखने का मतलब है कि ये 5 है और यहाँ पर कितना लिखा है? सेक स्क्वायर x/2। I बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाला वैसे रहने दीजिए, सेक स्क्वायर x/2 बटे 8 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 को वैसे रहने दीजिए और प्लस 5 सेक स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और dx। अब आपको क्या करना था? tan x बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर समाकलन को हल कर लेना है। तो आप क्या करेंगे? माना tan x/2 इज इक्वल टू t, tan x/2 इज इक्वल टू t, तो इसका अब हम लोग अवकलन करते हैं। क्या मान लिए हैं? tan x/2 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1/2 tan x का होता है सेक स्क्वायर x/2 और dx इज इक्वल टू dt, यानी कि सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 dt हो जाएगा। चलिए सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। तो हम लोग अब लिखते हैं I बराबर इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर कर दिए, सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, तो 1/, और ये 8 है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, तो tan x यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस 5 ये 1 प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा? t स्क्वायर dt। बताइए क्लियर हुआ? बताइए। आगे बढ़ते हैं। I बराबर 2 1/8 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर और dt। I बराबर 2 1/, अब देखिए 8 में अब 5 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 बनेगा। 8 5 कितना बन जाएगा? 13 और माइनस 8 में से कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे तो -3t स्क्वायर dt। 13 - 3t स्क्वायर dt। इतना क्लियर हुआ या नहीं बता दीजिए जल्दी से। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं I बराबर 2 1/√13 का स्क्वायर माइनस √3t का स्क्वायर और dt। ये बन गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला बन गया। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना बना है? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन है
तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका फार्मूला होता है। कितना होता है? 1/2a log mod a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स और प्लस सी। ये फार्मूला हो जाता है। अब रखते हैं इनका मान रखेंगे तो देखिए आई बराबर 2 तो पहले से है और साथ में गुणे 1/2 और ए का मान कितना है? √13 log mod a प्लस एक्स मतलब √13 प्लस यक्स का मतलब √3t बटे √13 माइनस √3t और प्लस सी। 2 से 2 कट जाएगा। आई बराबर 1/√13 log mod √13 प्लस √3 और t बराबर कितना माने थे? तो t बराबर यहाँ पर देखिए 10x/, कितना माने हैं? 10x/2। तो ये लिख देंगे 10x/2 बटे √13 माइनस √3 10x/2 और प्लस सी। ये 1/√13 log। और उसके बाद फिर एक चीज थोड़ा सा देखिए, यहाँ 3 भी था तो ये वाला 3 भी आ जाएगा √3 और यहाँ 13×3 = 39 हो जाएगा। 1/39 log mod, क्योंकि 2a होता है और साथ ही साथ जो गुणांक रहता है वो भी आगे आता है। तो 1/39 log mod 13 प्लस √3 10x/2 और √13 माइनस √3 10x/2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसी पर आधारित ये क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए, हमें लगता है समझ में आया होगा। और एक आध क्वेश्चन और इसी पर कर लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से आप सबको समझ में आ जाए। देखिए दिया गया था आई बराबर 8 cos x प्लस 5 dx। तो हमने cos x को बदल लिया cos² x/2 माइनस sin² x/2 प्लस 5। अंश और हर में cos² x/2 का भाग दे दिए तो ये बन गया sec²। ये वाला बन गया 1 माइनस tan² और यहाँ पर sec² को tan के पद में बदल दिया। tan x बराबर t का प्रतिस्थापन लेकर हल कर दिए, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न देख लीजिए, नोट करिए। उसी टाइप का ये भी है। देखिए लिखा है 1/3 sin x माइनस 4 cos x। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? आई बराबर कर लेते हैं इंटीग्रेशन 1/3 इंटू 2 sin x/2 इंटू cos x/2 या sin² x/2 इंटू cos² x/2। कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू ये बन जाएगा 2, आप ऐसे समझिए 2 sin x/2 ही रहेगा इंटू cos x/2 हो जाएगा माइनस 4। और cos x को क्या लिख सकते हैं? तो cos x को लिखा जा सकता है cos² x/2 माइनस sin² x/2 और साथ ही साथ dx एक अपने स्थान पर आ गया। अब अगला क्या करना है? अंश और हर में cos² x/2 से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/3 इंटू 2 sin x/2। देखिए cos² x से भाग देना है तो sin x/2 बटे cos x/2 हो जाएगा tan x/2 और इंटू cos से cos कट जाएगा माइनस 4 cos² x/2 से cos² x/2 कट जाएगा माइनस sin² बटे cos² तो हो जाएगा tan² x/2 और कितना dx। अब आपको इधर का गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दें या t मान लें। चलिए गुणा करेंगे 1/3 दूनी 6 tan x/2 माइनस यहाँ पर क्या करते हैं? इसको ऐसे रहने देते हैं। क्या करते हैं? 4 1 माइनस tan² x/2 और dx माना tan x/2 इज इक्वल टू t हो जाएगा। तो ये 1/2 sec² x dx sec² x/2 dx इज इक्वल टू dt यानी कि sec² x/2 dx इज इक्वल टू 2dt हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी करेंगे तो ये वाला बनेगा sec² x/2। कितना? sec² x/2
डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ आई बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर 1/6t और -4 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। 6t और -4 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। हल करते हैं। आई बराबर 2 1/6t, 6t -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4t स्क्वायर डी टी। आई बराबर 2 इंटीग्रेशन 1/4t स्क्वायर प्लस 6t -4 डी टी। 4 चौक 16 और ऐसा कुछ बन सकता है क्या? 8 दूनी 16, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर बना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या कर दें, इसको मध्य पद को विभाजित कर दें और उसके बाद फिर इसको हल कर लें। यहाँ क्या करेंगे, 4t स्क्वायर प्लस 6t -4 दिया गया है, तो 4 कॉमन लेंगे तो t स्क्वायर माइनस प्लस 6/4t -1 हो जाएगा। काट दें इसको, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ऐसे समझिए 4t स्क्वायर और प्लस 2 इंटू टी इंटू 3/4, 2 इंटू 2 टी इंटू 3/4 और उसके बाद प्लस 3/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिए हैं तो माइनस भी कर देंगे, -3/4 का होल स्क्वायर और -1। ये हो जाएगा 4t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -3 त्रिक 9, 4 चौक 16 -1, 16 के 9 16 9 25 बटे 16, यानी कि हो जाएगा 4t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इसके स्थान पर कितना, 4t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर रख देते हैं इसके स्थान पर। इस वाले के स्थान पर क्या करते हैं, रख देते हैं। यहाँ पर आपका कितना आएगा, 1 मिनट देखिए, 4 था, हाँ कितना कितना लिया गया था, जो आपका समीकरण बना था वो कुछ इस प्रकार से था, 6t -4 प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस चीज को रखते हैं। यहाँ देखिए आई बराबर 2/4 बाहर हो जाएगा और 1/t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर डी टी कट जाएगा। तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर डी टी। कितना आ गया, 1/2 और 3t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर डी टी। यहाँ आप ध्यान से देखें तो फार्मूला बना, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, x² - a² dx का फार्मूला बना है, जो कि होता है 1/2a log mod और x प्लस a बटे x माइनस ए, या a प्लस x बटे a माइनस ए, ऐसे बोल सकते हैं। कितना बोलेंगे, x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए हो जाएगा, ये x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए और प्लस सी। क्लियर है, ये फार्मूला है x² माइनस ए स्क्वायर का, x² माइनस ए स्क्वायर 1/x 2a log x माइनस ए और x प्लस ए। आई बराबर 1/2, तो उसके बाद 2a भी है, 1/2 और a का मान कितना, तो a का मान यहाँ से देखिए 5/4, यानी कि यहाँ नीचे रहेगा 5, ऊपर रहेगा 4 और log mod x के स्थान पर t प्लस 3/4 और माइनस a के स्थान पर 5/4 बटे t प्लस 3/4 प्लस 5/4 और प्लस c हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, c। हल करते हैं, ये 2 दूनी 4, तो 1/5 log mod 4t और ऐसे बनेगा, देखिए 4t प्लस 3, 4t प्लस 3/4 माइनस 5/4 बटे 4t प्लस 3 प्लस 5 और ये 4 और प्लस c। 1/5 log mod, ये 4, तो यहाँ पर देखिए 4t - 2/4
और यहाँ पर 4t प्लस 8/4 और प्लस c हो जाएगा 4t माइनस 2/4 और उसके बाद 4t प्लस 8/4, ये 4 से 4 यहाँ कट जाएगा। यहाँ पर अब देखिए तो हो जाएगा 1/5, कितना 1/5 आई बराबर, और उसके बाद लाग माड कितना बचा है 4t माइनस 2/4t प्लस 8 और प्लस c, t का मान रख दीजिए और t का मान रखेंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/5 लाग माड t के स्थान पर कितना है, t बराबर माने हैं हम लोग 10x/2 माइनस 2/4 10x/2 प्लस 8 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/5 लाग माड 4 10x/2 माइनस 2 और फिर बटे 4 10x/2 प्लस 8 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं, बताइए क्लियर हुआ। और यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन होकर कट जाएगा, लेकिन आंसर ये भी आपका गलत नहीं है। नोट कर लीजिए और हमें लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरी सवाल है इस पर। चलिए देखिए, ये एक और प्रकार है आपका आई बराबर 1/1 cos x प्लस b sin x, यानी केवल 2 ही पद रहेंगे। यहाँ पर c और d वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ना तो दोनों साथ में रहेंगे, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अंश और हर में √a² प्लस b² का गुणा व भाग कर देना है। जब कभी भी ऐसा समाकलन दिखे तो सबसे पहला काम यही करिएगा कि अंश और हर में √a² प्लस b² का गुणा और भाग करना है। जब भी इस प्रकार का समाकलन दिखे तो ऐसे कर दीजिएगा, आई बराबर 1/√a² प्लस b² और फिर इंटीग्रेशन 1 गुणा भी करना है। इसमें देखिए गुणा करने के लिए अब जब गुणा करेंगे तो 1/√a² अंश और हर में, क्या केवल हर में करना है, अंश में मत करिए, केवल हर में क्या आपको क्या करना है, हर में √a² प्लस b² का गुणा भी कर देना है और साथ ही साथ भाग भी कर देना है। तो ये हम गुणा कर दिए, अब भाग करते हैं। देखिए a/√a² प्लस b² cos x प्लस b/√a² प्लस b² sin x dx, इतना हो जाएगा। गुणा और भाग दोनों करना है और अब उसके बाद मान लेना है कि माना cos अल्फा बराबर a/√a² प्लस b² तथा sin अल्फा बराबर b/√a² प्लस b²। ये आपको मान लेना है कि cos अल्फा बराबर a/√a² प्लस b² और sin अल्फा बराबर b/√a² प्लस b² मान लेना है। तो यहाँ से अगर आप tan अल्फा निकालेंगे तो sin अल्फा बटे cos अल्फा ये कट जाएगा, आ जाएगा b/a। tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा b/a। अब आई बराबर 1/√a² प्लस b² इंटीग्रेशन 1 इसके स्थान पर कितना cos अल्फा इंटू cos x प्लस sin अल्फा इंटू sin x और साथ ही साथ क्या हो जाएगा dx। cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b का फार्मूला है। तो लिखते हैं आई बराबर 1/√a² प्लस b² और इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस x dx, cos अल्फा माइनस x dx बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा cos x माइनस अल्फा, यानी कि ऐसे बनेगा। देखिए cos x आगे कर दीजिए, अल्फा पीछे कर दीजिए, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी कि हम लोग कह सकते हैं cos x माइनस अल्फा का फार्मूला बना है, cos x माइनस अल्फा का फार्मूला बना है। क्लियर है इतना। अब उसके बाद 1/cos को हम लोग बोलते हैं sec x माइनस अल्फा, हो जाएगा या नहीं बताइए। आई बराबर 1/√a² प्लस b² और इंटीग्रेशन sec x माइनस अल्फा dx, sec x माइनस अल्फा dx। और sec का जो फार्मूला होता है आपका वो कुछ इस प्रकार से होगा, आई बराबर 1/√a² प्लस b²
और फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को ही हम लोग हल कर रहे हैं, log mod tan पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर प्लस यक्स माइनस अल्फा बाई टू, tan पाई बाई फोर प्लस यक्स माइनस अल्फा बाई टू और प्लस सी हो जाएगा। अब इसी को हमें हल कर देना है, tan पाई बाई फोर प्लस यक्स माइनस अल्फा बाई टू बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं, आई बराबर एक बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग मॉड। अब यहाँ पर देखिए tan ये हो जाएगा tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू माइनस अल्फा बाई टू और प्लस सी पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू माइनस अल्फा बाई टू। यही इसका आंसर हो जाएगा, जहां अल्फा कितना है, जहां आप यहां से देखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए, जहां अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए, ऐसे इसका आंसर निकाल देना है और ये हो जाएगा इसका उत्तर। बताइए समझ में आया या नहीं। एक सवाल इसी पर हम लोग करते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको अंश और हर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का केवल हर में गुणा करना है, यहाँ नोट रखिएगा, केवल हर में गुणा करना है और भाग भी करना है। करने के बाद इसको मान लेना है कास अल्फा, इसको मान लेना है साइन अल्फा, दोनों को आगे पीछे करके कास एक्स माइनस कास एक्स इंटू कास अल्फा माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन अल्फा मानकर रखेंगे तो कास एक्स माइनस अल्फा का फार्मूला बनेगा, एक बटे सेक कास बराबर सेक होता है और सेक के स्थान पर फिर हम लोग रखते हैं tan पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू और मान अलग अलग कर दिए, बस वही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। नोट करिए। तो उसके बाद एक दो सवाल लगा लेते हैं इस पर, उसके बाद फिर हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। कम से कम एक आध सवाल तो लगा लेते हैं, आप लोग नोट करिए। चलिए देखिए, एक सवाल है आपका, यहाँ पर लिखा है 5 कास यक्स माइनस 12 साइन एक्स dx। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणा और भाग। ए स्क्वायर करेंगे तो 5 पचों कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 12 में 144, 25 और 144 169, यानी कि आ जाएगा अंडर रूट 169। अंडर रूट 169 का मतलब होता है 13 13 में 169। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 ए बटे 13 और ए का मान कितना है, यहाँ देखिए ए बटे रखना होता है ना, ए का मान कितना है 5, तो 5 बटे 13। बी का मान कितना है 12, तो 12 बटे 13 और यहाँ कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मान लेना है कास अल्फा बराबर 5 बटे 13, 5 बटे 13 रहेगा 15 नहीं, और साइन अल्फा बराबर 12 बटे कितना 13, तो tan अल्फा बराबर 13 बटे 13 कट जाएगा, आ जाएगा 12 बटे 5। tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 13 और कास अल्फा और कास यक्स माइनस बनेगा फार्मूला में, देखिए कास अल्फा इंटू कास एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स हो जाएगा या नहीं बताइए। और अगर यहाँ माइनस लगा है तो हम लोग फार्मूला बता देंगे कि ये प्लस वाला फार्मूला है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 13 और कास यक्स माइनस अल्फा, यानी कि यक्स का मान कितना है, ये यक्स प्लस अल्फा, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला, तो कास यक्स प्लस अल्फा और यक्स का मान यक्स, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान देखिए ये लिखा है कास यक्स और कास अल्फा, यानी कि कास अल्फा बराबर 5 बट्टे 13 और साइन अल्फा बराबर कितना 12 बट्टे 13। तो हम लोग यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 बट्टे 13 आएगा कास यक्स प्लस अल्फा। कास यक्स प्लस अल्फा को लिख सकते हैं सेक यक्स प्लस अल्फा और ये 1 बट्टे 13 और आई बराबर 1 बट्टे 13 लाग माड पाई बाई 4 प्लस यक्स प्लस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर यक्स प्लस अल्फा बाई 2 यानी पाई बाई 4 प्लस यक्स बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2, जहां अल्फा बराबर tan इनवर्स 12 बटे कितना है 12 बटे 5। ये इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, बहुत आसान था, बस हमने क्या किया मान को हटा हटा कर दूसरा मान रखते गए हैं, बस इसका आंसर आता चला गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले प्रश्न का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसी तरह से मान को एडजस्ट करके एक आध प्रश्न और देते हैं, अगर लग जाए तो ठीक है।
नहीं तो फिर देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, लिखा है 3 sin x, ये वाला अब बदल गया। कितना है? 3 sin x माइनस 4 cos x, 3 sin x माइनस 4 cos x। तो 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 25 यानी कि 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/5, दोनों बदलेगा। देखिए 3/5 साइन एक्स और माइनस 4/5 और कितना? काश एक्स। इतना हो जाएगा या नहीं बताइए? और dx, तो यहाँ कास अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 3/5 और साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 4/5। तो टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 4/3, 4/3। यहाँ पर 1/5 काश अल्फा काश यक्स माइनस साइन अल्फा साइन यक्स, काश अल्फा और उसके बाद ये साइन यक्स, काश अल्फा साइन यक्स माइनस साइन अल्फा काश यक्स, ये बना। और साइन ए इंटू कास ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कास बी, यानी कि साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। जो फार्मूला होता है वो होता है साइन एक्स माइनस अल्फा का। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा और ये 1/5 और 1/5 1/साइन का होता है, 1/साइन का होता है कॉसेक एक्स माइनस अल्फा dx। यहाँ पर क्या हो जाता है? कासेक हो जाता है और कासेक का हो जाएगा 1/5 log mod tan। और उसके बाद फिर बताएंगे कि जो अगला होता है वो होता है x माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो x माइनस अल्फा बाई 2। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, बस दोनों को अलग अलग कर दीजिए, आंसर आ गया। आई बराबर ये था, आई बराबर 1/5 log mod tan x/2 माइनस अल्फा बाई 2, जहाँ अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। क्लियर? इतनी छोटी सी सवाल थी और हमें लगता है कि इसका आंसर आप लोग अब कोई भी सवाल हो तो बता लेंगे आराम से। 2 सवालें करिएगा, हम आपको दे दे रहे हैं, अगर हो सके तो आंसर तुरंत बता दीजिए। यहाँ पर पहली सवाल है √3 साइन एक्स, √3 साइन एक्स प्लस कास एक्स। और जो दूसरी सवाल है आपकी वो है आई बराबर इंटीग्रेशन 1/साइन एक्स प्लस कास एक्स, 1/साइन एक्स प्लस कास एक्स dx। लगा सकते हैं तो लगाइएगा, और हो सके तो साइन एक्स माइनस कास एक्स वाली भी लगा लीजिएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/साइन एक्स माइनस कास एक्स dx, कास एक्स dx। और सेशन समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, बस आप लोग जुड़ते रहा करिए। चलिए अच्छे से तैयारी करिए। सभी को जय हिंद।